पैसे कमाना है, सिलाई आती है, कस्टमर बढ़ाना है, कस्टमर घर पे बुलाना है, कैसे बुलाएं, इसी टॉपिक पे आप सबके साथ मैं आज चर्चा करूंगी। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया, अभी टाइम 5:15 बजे मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी। अपना और अपने छोटे वाले बेटे का चाय छान लिया है। चाय छान के हम दोनों पियेंगे और उसका, जैसे कि आप लोग जानते ही मेरे वीडियो में, कि ट्यूशन छोटा वाला बेटा मेरा 6 बजे के पहले ही निकल जाता है। 15-20 मिनट बाकी रहता है तभी वो निकल जाता है, क्योंकि ट्यूशन जो है 2 किलोमीटर लगभग दूर है। और साथ के साथ जो है उसको मैंने चाय दे दिया है, वो आराम से बैठ के पी रहा है। और स्कूटी को मैंने लगाया था रात में चार्जिंग के लिए, वो अपना 100% चार्ज हो गई है, उसको साइड में किया और इस चार्जर को रखा कमरे में। और साथ के साथ उसकी साइकिल भी मैंने बाहर निकाल दी है, क्योंकि वो आराम से चाय पी रहा है और पूरी ड्रेसिंग के साथ बैग वैग अपने पीठ पे लाद लिया है कि बस निकलना ही निकलना है। तो चाय पी के वो गया, मैंने गेट बंद किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, चाय वगैरह पिया। उसके बाद चढ़ा दी एक साइड में दाल और एक साइड में कढ़ाई। तो दाल में हल्दी नमक डाल दिया और पानी वगैरह डाल के मैं उसको बंद कर देती हूँ, कुकर बंद कर दिया। इधर कढ़ाई में सरसों का तेल डाला था, उसमें जीरा मेथी लहसुन प्याज और मिर्ची का तड़का लगा दिया। तड़का होने के बाद उसमें आलू और टमाटर की भुजिया बनाते हैं। ज़्यादातर सुबह आप लोग हमेशा देखते होंगे कि मेरे मतलब सुबह के टाइम भुजिया ही बनती है, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में ले जाना इजी होता है। तो ज़रूरी होता है वही जो बच्चों को पसंद आए। बच्चे भुजिया ही पसंद करते हैं। कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी होती है तो ज़्यादातर शाम को मैं चेंज करती हूँ क्या कैसे करना है। तो जो मेरा वीडियो परमानेंट देखते हैं उनके लिए थैंक यू। और जो अभी मेरे पास नए व्यूअर आए हुए हैं उन लोगों को मैं कह देना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। तो अभी मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है, लगभग सब्ज़ी हो गई थी। उसमें टमाटर ऐड किया, नमक ऐड किया, तो सब्ज़ी लगभग होने वाली थी। सिर्फ 5 मिनट और अभी गैस पे रखेंगे, उसके बाद इसको साइड रख देंगे। सब्ज़ी तैयार हो गई, दाल भी तैयार हो गई है। आटा लगा के रोटी सेक रही हूँ, चावल भी बना लिया है और बेटा तैयार हो गया है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं सेकेंड राउंड का चाय, सुबह के टाइम जो सेकेंड राउंड चाय बनती है सभी के लिए, तो वो भी चाय बन गई है। तो साथ के साथ सभी बच्चों को दे दी हूँ, क्योंकि सभी बच्चे और मैं साथ में ही निकलते हैं। 10 मिनट आगे कभी मैं निकलती हूँ, कभी 10-15 मिनट बच्चे आगे निकलते हैं, बस ऐसे ही आगे पीछे रहता है। और बच्चे तैयार हो चुके हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, और मैं भी नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ निकलने के लिए। और क्या होता है ना कि आधा काम तो बिना नहाए हो जाता है और आधा काम जो है नहा के होता है। झाड़ू जब तक नहीं लगाते हैं तब तक मैं नहा ही नहीं रहती। झाड़ू लगाने के जस्ट बाद मैं नहा लेती हूँ। साथ के साथ सबको चाय छान के दे दिया है, सब अपना चाय पी रहे हैं और मैंने भी अपना चाय छान के रख लिया है और बच्चों को टिफ़िन लंच दे दिया है। तो बच्चे आज मुझसे 5 मिनट पहले ही निकल जाने वाले हैं, उनको टिफ़िन दे दिया है। अभी निकले नहीं हैं लेकिन अभी निकल जाएंगे। तब तक मैं अपना लंच टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, दाल को फ्राई कर लेती हूँ। दाल को फ्राई कर लिया है, तो इस तरह मेरा रोज़ का काम होता रहता है। और मैं अब तैयार होकर निकलूँगी पार्लर के लिए। तो यही ड्रेस होगा, बस थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना है, मेकअप वगैरह करना है, बस इतना तो काम ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर निकलते हैं और वर्किंग है तो जाहिर सी बात है आपको एक्टिव भी रहना रहेगा और खूबसूरत स्मार्ट भी लगना होगा। उसके लिए थोड़ा सा अपने पर केयर करना होगा। और लंच टिफ़िन मैंने पैक कर ली है अपने लिए। और इन सब काम को करते करते आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि गेहूं में थोड़ा सा ही आटा बनाई थी। तो अभी मैंने गेहूं डाला था, कल ही डाला था, तो वो भीग गया बारिश होने की वजह से। और मैं संडे को चली गई थी मम्मी के यहाँ, मम्मी के यहाँ जाने की वजह से जो है सारा गेहूं भीग गया था। और फिर उसके बाद मैं आई शाम को 7 बजे। तो फिर अगले दिन के सुबह मैं जा रही हूँ, स्कूल जाने से पहले मैं जल्दी से गेहूं को फैला देती हूँ। दूसरे कपड़ा जिस पे डाला था वो भीगा बहुत अच्छे से था। तो गेहूं आप लोग देख सकते हैं 30-35 किलो गेहूं था, उसको मैंने जो है रख दिया है धूप में लगने के लिए। और इत्तेफाक देखिए कि अभी मैं जब स्कूल पहुंची ही थी, मतलब 1-1.5 घंटे अच्छा खासा धूप था जब मैंने फैलाया था। जब स्कूल पहुंची तो अच्छा खासी बारिश हो गई, मतलब सोचने का टाइम ही नहीं हुआ। 10 ही मिनट में बादल एकदम काले हो गए और तड़ातड़ पानी बरसने लगा। तो फिर बिल्कुल दोबारा भी भीग गया। फिर इस गेहूं को सूखने में 2-3 दिन का समय लग गया। और मैं फिर फाइनली तैयार होकर अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं। हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वाइफ हो तो आपको हर काम टाइमली करके निकलना होता है। उसके बाद मैं स्कूल पहुंच गई थी और स्कूल पहुंचने के बाद बारिश की वजह से मैं फिर से लौट के भाग के घर पे आई। गेहूं मैंने डाला था, उसके चक्कर में लास्ट में पहुंचने के बाद भी गेहूं आखिर में भीग ही गया।
तो इसके आगे का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, ये अगले दिन का वीडियो है। तो स्कूल से आने के बाद लगभग 2:30 बज गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, ब्लाउज मैंने इतना सिला था, पिछले वीडियो में आधा ब्लाउज सिला था तो आधा बाकी था, तो इसकी सिलाई मैं कर लेती हूँ। जैसा कि मेरे वीडियो में आप लोग देखते हैं, ये बुटीक में पहुँचने के बाद कस्टमर का भी देखना होता है। और आज कस्टमर मतलब अगर आप कंटिन्यू काम करते हो और काम करते करते कुछ दिन का ब्रेक ले लेते हो तो आपके कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, 1 महीने मैंने बंद कर दिया था, इस वजह से कस्टमर थोड़ा कम आ रहे थे। तो आज से कस्टमर आना शुरू हो गए हैं, भले 1 2 3 करके आ रहे हैं लेकिन आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता आपको ये देनी होगी कि आपका जो भी काम है, थोड़ा है बहुत है, आपको लगातार काम करना है। कहते हैं निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। निरंतर काम करते रहेंगे तो आपके कस्टमर परमानेंट बने रहेंगे। अगर आपने ब्रेक ले लिया 1 दिन 2 दिन का तो कस्टमर आपके टूटने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके कस्टमर टूटने ना पाए, आप परमानेंट काम करिए। और जिन बहनों को सिलाई आती है, होम बुटीक खोली है या खोलना चाहती है और सोच रहे हैं कस्टमर कैसे लाएं, तो लोगों के छोटे कुछ ऐसे ट्रिक है जो आपको फॉलो करने होंगे और आपके पास कस्टमर की भीड़ लग जाएगी। तो मैं कहूँगी कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करिए। और मैं अभी दिखा रही थी, मौसम आज भी ख़राब हो गया है। 3-4 क्या 1 हफ्ते से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं क्या करूँ, सभी वही हाल है। तो गेहूं का तो मेरे ये हाल हो गया है, गेहूं में आँखें निकल आए हैं, मतलब अंकुरित हो गया है गेहूं। इस तरह का गेहूं मेरा भीगा था, लास्ट में सूख गया, लेकिन ये है कि 2-3 दिन बहुत परेशान हो गए और फिर फाइनली मैं सिलाई बैठ गई हूँ। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले सिलाई के कुछ सामान होते हैं, जैसे फॉल, अस्तर, सुई, धागा, ये सब आपको अपने घर में ला के रख लेना है। या कहीं आप रेंट पे खोलना चाहती है तो वहाँ पे सारे सामान रख लीजिए। आप सिलाई करने से पहले ये सब काम करना ज़रूरी है। तो क्योंकि लोग जब आपके पास ख़रीदने आएंगे, सिलाई के प्रोडक्ट इतने सारे होते हैं, कोई अस्तर लेने आया, कोई फॉल लेने आया, और ब्लाउज के पीसेस वगैरह होते हैं, वो सब आप रख लीजिए। सुई, धागा, चौक वगैरह आप रख लीजिए। इन सबको जब लोग खरीदने आएंगे तो आपके बारे में जानेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कर क्या रही हो। तो आपको बताने में आसानी होगी, आपको प्रचार भी नहीं करना होगा, बस आपको थोड़ा सा सिलाई का प्रोडक्ट रखना होगा। तो इस तरह आपके कस्टमर आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम ये है कि आपको सिलाई में फॉल पिको करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास पिको मशीन है तो आप फॉल पिको कर सकती हैं। तो आपके पास फॉल पिको करवाने वाले जब कस्टमर आएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक धीरे धीरे कस्टमर आना शुरू होंगे। एक तो सिलाई के प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में और दूसरा फॉल पिको कराने के चक्कर में। अगर आपके पास कस्टमर आना शुरू हो गए ना तो धीरे धीरे 1 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, मतलब आप कंटिन्यू कस्टमर आते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपका काम बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा ना हो तब भी 80% आपका काम अच्छा होना चाहिए। और रही बात परफेक्शन की, तो कोई भी बहुत परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियां हर इंसान से होती हैं। अगर हम सोच लें कि अब आज इस कस्टमर का ब्लाउज ख़राब हो गया, सूट ख़राब हो गया, तो कल से मैं काम नहीं करूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बड़े टेलर जो होते हैं उनसे भी गलतियाँ होती हैं, वो भी ख़राब कर देते हैं। मेरी बहन का खुद का ब्लाउज़ था, जब मैंने सिलाई मतलब बंद कर दिया था, बीच में मैं सिलाई बिल्कुल भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने भी कपड़े दूसरे को सिलने को देती थी, क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी। पैसे नहीं थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपके पास रहता है उसकी कीमत आपको पता ही नहीं चलती, दूसरों को पता चलती। किसी ने एडवाइस किया कि आप सिलाई इतना अच्छा जानती हो, आप उस पर काम करो, आप पार्लर इतना बढ़िया सीखे हो, आप उस पर काम करो। तो कहते हैं आपकी अहमियत आपको नहीं पता होती है। आपका जब टाइम पूरा होता तो आपको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे सब कुछ आता था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे पैसे कमाऊं, किस तरह कमाऊं, क्या करूं। तो कुछ लोग अच्छे जो लोग होते हैं आपको बताते हैं कि आप ये काम करो। तो किसी के बताने पे ही मैंने ये काम किया था। उन्होंने इतना मोटिवेट किया कि आप कर सकती हो और बहुत अच्छा कर सकती हो। जब आप घर का इतना बढ़िया करती हो, आसपास मोहल्ले का करती हो बिना पैसे का, तो वहाँ आपको पैसे मिलेंगे तो आप और अच्छा परफेक्शन के साथ काम करोगी। तो मैं यही कहूँगी कि परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आप सोच रही हैं कि मेरे काम में परफेक्शन नहीं है, मैं काम नहीं करूँगी, तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे, धीरे धीरे आप में परफेक्शन आ जाएगा। तो ये मत बिल्कुल सोचिए कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो तीसरा काम आपको ये करना है कस्टमर बढ़ाने के लिए कि आप इंटरलॉक की मशीन ले लीजिए। इंटरलॉक की मशीन अगर आपके पास है तो आपके पास कस्टमर आएंगे। और इंटरलॉक के भी अच्छे खासे इनकम होते हैं। एक सूट का कम से कम 30 से 40 रुपये आपको मिलता है इंटरलॉक करने का, और एक ब्लाउज का कम से कम 15 से 20 रुपये मिलता है। तो इंटरलॉक में भी आपका अच्छा खासा अर्निंग होगा। सिलाई ब्लाउज सूट का जब आएगा तब तक आप अर्निंग करते रहो, अर्निंग के बारे में सोचते रहो, और धीरे धीरे इन्हीं सब कामों से आपके पास कस्टमर आते रहेंगे। तो ये सब काम जरूरी है आपके लिए करना। और आप और भी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं सेलिंग का तो रखिए, लेकिन सिलाई के प्रोडक्ट ज़रूर रखना चाहिए। और
आप जो है अल्ट्रेशन का काम भी साथ में साथ करते रहिए। नहीं समझ में आता तो आप छोटा सा चार्ट पेपर में लिख के अपने घर के सामने या जहाँ आपने बुटीक खोला उसके सामने लिख दीजिए हमारे यहाँ अल्ट्रेशन भी होता है, अल्टर का काम भी होता है। या घर के लोगों से कहलवा दीजिए कि मेरे घर की जो बहू है या बिटिया है वो काम करती है, अल्टर का काम करती है। तो अल्टर के आप सिलाई मशीन है तो अल्टर के काम आपके पास बहुत सारे आते रहेंगे। और सिलाई मशीन से आपको अपने घर के ही कपड़े सिलने होंगे, अपने परिवार का काम करना होगा। धीरे धीरे जब अपने घर का काम आप करते रहोगे तो यही लोग देख देख धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे और कस्टमर आपके ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। तो पहले खुद पे काम करो, पहले घर वालों से शुरुआत करो, खुद का शुरुआत करो, उसके बाद दूसरों का देखो। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे तब तक लोग आपसे काम नहीं करवाएंगे। तो खुद का काम ये होता है कि आप अपना ही काम करो, अपना ही कपड़ा सिलो, अपने ही परिवार का काम करो। जब तक आप अपने घर वालों का नहीं सिलोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने घर का नहीं सिलती, इनके घर के लोग बाहर सिलवाते हैं तो कितना अच्छा सिलती होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि घर वालों का ज़रूर सिलाई करिए, इससे आपके कस्टमर अच्छे खासे बढ़ेंगे। तो आपको कुछ यही सब बातें आपको फॉलो करनी होंगी और मैंने तो यही सब फॉलो किया था, अच्छा खासे कस्टमर मेरे पास बढ़ने लगे। इस टाइम तो मैं पार्लर पे उतना फोकस नहीं करती हूँ, 4 ही घंटे दे पा रही हूँ, लेकिन जब मैं 8 से 10-12 घंटे काम करती थी तो इतने सारे कस्टमर आते थे कि दिन भर मुझे बैठने का टाइम नहीं मिलता था, परमानेंट खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगता था। तो अगर केवल एक ही काम आप कर रहे हो तो अच्छा खासा आपका इनकम होगा। मेरा थोड़ा सा पढ़ाई में मन ज़्यादा लगा और इस वजह से मैं 4 ही घंटे, लेकिन 4 घंटे मेरे लिए बहुत है। अगर आप में हुनर है तो 4 घंटे आपके लिए बहुत है। कहते हैं डिग्री से ज़्यादा हुनर आपको काम देगा। अगर आप में हुनर है, मैं मान लीजिए स्कूल में दिन के 100-150 मान के चलिए, अगर एक रिकॉर्ड बनाऊँ तो 150-200 के हिसाब से आपको सैलरी बनाते हैं। मान लीजिए 200 सैलरी बनाते हैं, लेकिन अगर आप पार्लर में 4 घंटे काम करते हो ना तो आपको रोज़ का कम से कम 500 रुपये प्रॉफिट होता है। तो सोचिए जॉब में फ़ायदा है या हुनर, मतलब जो आप ये बिजनेस करते हो इसमें फ़ायदा है। मैं तो यही कहूँगी बिजनेस में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि दिन के आप 1000 रुपये भी कमा सकते हो और जॉब में है फिक्स है कि आपको इतना ही कमाना है, तो उससे 1 रुपये आपको बढ़ना नहीं है, चाहे आप पूरा दिन वहीं लगा दो। लेकिन बिजनेस क्या है, आप अगर 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम देती हो, इमरजेंसी काम मिल जाता है। इमरजेंसी काम आता ही आता है, सबके पास आता है, मेरे पास तो बहुत सारे इमरजेंसी काम आते हैं। मैं तो 1-2 घंटे में 500-400 रुपये इमरजेंसी का कमा लेती हूँ, अच्छा खासा इमरजेंसी चार्ज लगा के। ब्लाउज वैसे मैं 200 रुपये में सिलती हूँ, लेकिन अगर इमरजेंसी ब्लाउज आता है कि दीदी 1 घंटे 2 घंटे में सिल के दे दो, तो मैं ऑटोमेटिक 100 रुपये और बढ़ा के 300 रुपये ले लेती हूँ। तो यही सब काम होते हैं कि आपको जो इमरजेंसी काम होते हैं उससे भी अच्छे खासे इनकम होती है, अर्निंग आप अच्छा खासा कर सकते हो। तो 4 घंटे में अच्छा खासा मैं इनकम करती हूँ। और आप लोग अगर 10 घंटे 12 घंटे इस कामों में टाइम दोगे तो आपका अच्छा खासा इनकम होगा। घर का चूल्हा चौका तो सभी करते हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वाइफ हो। वर्किंग हो तो भी आपको चूल्हा चौका करना है और हाउस वाइफ हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही करना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा से बढ़िया है कि आप वर्किंग वाइफ बनो, अच्छा खासा पैसे कमाओ, घर में रिस्पेक्ट आपकी होगी और आप अपनी नज़रों में खुद से आपकी रिस्पेक्ट होगी। और बातों बातों में मेरा जो है 2 ब्लाउज कंप्लीट हो गया है सिलाई का। सिलाई करने के बाद मैंने ब्लाउज को रख दिया, एक ब्लाउज कंप्लीट हो गया, दूसरा मैं सिलने को बैठ गई थी। और फाइनली मौसम फिर से ख़राब हो गया है। मौसम ख़राब होने के बाद मैं निकलती हूँ घर की तरफ। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।